G7 समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शामिल होने के लिए न्योता दिया गया है। हम आपको बता दें कि कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता भेजा है, आमंत्रित किया है। मार्क कार्नी के इस निमंत्रण को प्रधानमंत्री ने स्वीकार भी किया है। मार्क कार्नी ने फोन कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की और G7 समिट में आने के लिए उन्हें आमंत्रित भी किया। G7 समिट में साथ में होंगे पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार दोनों की मुलाकात होगी, दोनों साथ होंगे, प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कनाडा में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आधिकारिक निमंत्रण मिला है। यह सम्मेलन 15 से 17 जून 2025 को कनानेस्कस अल्बर्टा में आयोजित किया जाएगा। कनाडा के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री मार्क जे कार्नी ने फोन पर बातचीत के दौरान पीएम मोदी को आमंत्रित किया और दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की। इस बैठक में वैश्विक अर्थव्यवस्था, जलवायु परिवर्तन और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे प्रमुख मुद्दों पर चर्चा होगी। भारत और कनाडा के बीच संबंधों में सुधार के संकेत भी मिले हैं और इस सम्मेलन में पीएम नरेंद्र मोदी की भागीदारी को इस लिहाज से काफी अहम भी माना जा रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन के लिए जो आमंत्रण मिला है उसको स्वीकार कर लिया है और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा जाएंगे तो वहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी उनकी मुलाकात होगी। G7 के इनविटेशन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर इस बारे में जानकारी भी दी है और लिखा है कि कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से बात करके खुशी हुई। हाल ही में हुए चुनाव में उनकी जीत पर उन्हें बधाई दी। G7 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद भी दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और कहा है कि आपसी सम्मान और साझा हितों के लिए मिलकर काम करेंगे। शिखर सम्मेलन में हमारी मुलाकात का बेसब्री से इंतजार है। भारत कनाडा दो वाइब्रेंट डेमोक्रेसी हैं, ये प्रधानमंत्री मोदी ने कहा और कहा है कि दोनों देशों के पीपल टू पीपल रिश्ते काफी गहरे हैं। आपसी सम्मान और साझा हितों के लिए मिलकर काम करने और शिखर सम्मेलन में वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो जा रहे हैं उसको उन्होंने कहा है कि बेसब्री से इंतजार है। दोनों देशों के पीपल टू पीपल रिश्ते बहुत गहरे हैं और जो इनविटेशन दिया गया है उस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धन्यवाद भी दिया और नई सरकार के गठन को लेकर वहां के प्रधानमंत्री को चुनाव में जीत के लिए बधाई भी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 का न्योता मिला है। कनाडा के पीएम कार्नी ने फोन कर उन्हें इनवाइट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, हम आपको बता दें कि G7 के इनविटेशन को स्वीकार किया है जो कनाडा से उन्हें मिला है। G7 समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां जाएंगे। इस बात के बारे में उन्होंने अपने ट्विटर के जरिए, एक्स पर उन्होंने जो लिखा उसके जरिए उन्होंने बता भी दिया है। तो क्या ये जो दौरा होगा वो कितना महत्वपूर्ण होगा उसके बारे में चलिए हम आपको बता दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 देशों के शिखर सम्मेलन में जाएंगे तो वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होगी कई नेताओं से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 देशों के शिखर सम्मेलन में शामिल होने का न्योता कनाडा के प्रधानमंत्री की तरफ से मिला है। प्रधानमंत्री कनाडा के कार्नी ने उन्हें इन्वाइट किया है, फोन कर उन्हें आमंत्रित किया इस शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए और इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जानकारी भी दी है। G7 के लिए जो न्योता मिला है उसके लिए प्रधानमंत्री ने आभार जताया। कनाडा के कनानेस्कस में आयोजित होने वाला है ये शिखर सम्मेलन। 15 जून से 17 जून के बीच में ये सम्मेलन होने वाला है, G7 शिखर सम्मेलन, और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कनाडा के प्रधानमंत्री ने फोन कर न्योता दिया। हम आपको यह भी बता दें कि G7 औद्योगिक लोकतंत्रों में
एक अनौपचारिक समूह है G7 शिखर सम्मेलन जो आयोजित हो रहा है। इसे ग्रुप ऑफ 7 भी कहते हैं G7 को, जिसमें आमंत्रित किया गया है प्रधानमंत्री को और इसके सदस्य देशों और यूरोपीय संघ के नेताओं के लिए प्रतिवर्ष ये आयोजित किया जाता है शिखर सम्मेलन। G7 शिखर सम्मेलन के बारे में आपको बता रहे हैं। इस G7 में कनाडा के अलावा फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और अमेरिका शामिल हैं और इसके अलावा यूरोपीय संघ का प्रतिनिधित्व भी सभी बैठकों में होता है। G7 के जो शिखर सम्मेलन होते हैं, समूह खुद को मूल्यों का आदर करने वाला समुदाय मानता है। ये G7 शिखर सम्मेलन जहां हो रहा है, स्वतंत्रता और मानवाधिकारों की सुरक्षा, लोकतंत्र और कानून का शासन और समृद्धि और सतत विकास पर जोर दिया जाता है। इस शिखर सम्मेलन में इसे और मजबूत करने पर चर्चा होती है। G7 का ग्लोबल ट्रेड और अंतर्राष्ट्रीय फाइनेंशियल सिस्टम पर काफी दबदबा है, क्योंकि जो 7 देश हैं वो बड़े मजबूत देश हैं इसके सदस्य। वर्ष 2000 में G7 की वैश्विक GDP के बारे में भी हम आपको बता रहे हैं। G7 देशों की 28.43% हिस्सेदारी है, ये IMF ने बताया। 2014 से पहले G7 हुआ करता था। G8 8वां देश रूस था, अब G7 हो गया है। रूस अब इसमें नहीं है। साल 2014 में क्रीमिया पर कब्जे के बाद रूस को इस गुट से हटा दिया गया था, तो G8 जो था ग्रुप 8 वो अब ग्रुप 7 हो गया है। पूरे साल G7 देशों के मंत्री और अधिकारी आपस में बैठकें करते हैं और आपस में उन विषयों पर चर्चा करते हैं, आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए भी समझौता तैयार करते हैं और फिर वैश्विक घटनाओं पर साझा बयान जारी करते हैं। पूरे साल जो बैठकें होती हैं G7 देशों के मंत्रियों की, इस बार G7 समूह के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस लिहाज से यह काफी अहम भी हो जा रहा है। हर साल इसके 7 सदस्य देश बारी बारी से इसकी अध्यक्षता करते हैं और इस बार यह मौका कनाडा को मिला है G7 की अध्यक्षता करने का, और कनाडा के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया है। इस बार का जो एजेंडा है उसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा, वैश्विक आर्थिक स्थिरता, वैश्विक चुनौतियां शामिल हैं। इस बार का जो एजेंडा है, अमेरिका, फ्रांस, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी और जापान, इटली, ये 7 देश हैं जो कि इस ग्रुप में शामिल हैं। एक बार फिर से देखिए, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान, कनाडा, जर्मनी, इटली, ये 7 देश अभी हैं। इससे पहले रूस भी इसमें शामिल था, लेकिन उसे बाहर निकाल दिया गया है, बाहर हटा दिया गया है। तो अब G8 जो है वो G7 हो गया है और ये G7 का स्थायी सदस्य भारत नहीं है, लेकिन इनवाइट किया गया है। भारत को अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाता रहा है G7 के शिखर सम्मेलन में, और इसी क्रम में इस बार भी आमंत्रित किया गया है। 2019 के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने लगातार 4 शिखर सम्मेलनों में हिस्सा लिया है। G7 की हम बात कर रहे हैं, G7 और भारत की बात जरा देखिए। कनाडा में जो आमंत्रित किया गया है, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी 5 संस्करणों में हिस्सा लिया था, क्योंकि G7 भारत उसका स्थायी सदस्य नहीं है। भारत को अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया जाता है। 2019 के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने लगातार 4 बार, और इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी अपने 10 साल के शासनकाल में 5 संस्करणों में भाग लिया था। वहां पर उन्हें आमंत्रित किया गया था भारत को अतिथि के तौर पर, और प्रधानमंत्री के तौर पर उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह, और फिर अपने कार्यकाल के दौरान नरेंद्र मोदी भी जब भी उन्हें आमंत्रित किया जाता रहा है वो उसमें शामिल होते रहे हैं। और इस बार फिर से उन्हें आमंत्रित किया गया है भारत को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद कनाडा के प्रधानमंत्री कार्नी ने फोन कर उन्हें इनवाइट किया है, और इस बार ये 50वां साल है इसका। तो ये काफी अहम है इस बार, क्योंकि ये 50वां साल है G7 का, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया गया है एक ऐसे समय में जब दुनिया के देशों में भारत आतंकवाद के खिलाफ एक मुहिम छेड़े हुए है, पाकिस्तान के खिलाफ, और प्रतिनिधिमंडल भी दुनिया का दौरा करके आ चुकी है। और इसके साथ ही कनाडा के साथ पिछले कुछ समय
रिश्ते भी तल्ख थे। अब नई सरकार बनी है तो प्रधानमंत्री वहां के कार्नी ने भारत के प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया है। हमारे साथ कोमल शर्मा इस वक्त हमारी संवाददाता जुड़ी हुई हैं। ये काफी अहम हो जाता है ये दौरा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री का विदेश दौरा, दुनिया के देशों में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने पाकिस्तान की कलाई खोली है, आतंकवाद के खिलाफ एक मुहिम के बारे में बताया है और एक मंच प्रधानमंत्री को फिर मिलेगा दुनिया के मजबूत देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ, जिसमें जाहिर सी बात है आतंकवाद का मुद्दा प्रधानमंत्री के द्वारा उठेगा। बिल्कुल आनंद, ये अगर कई एंगल से देखें तो G7 में इस बार भारत का फिर से सम्मिलित होना जो है कई मामलों में महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो यही जो बात आप कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब हम दुनिया में ये बात पहुंचाना चाह रहे हैं और पहुंचा रहे हैं, डेलीगेशन जो हमारे गए हैं उनके जरिए भी, कि भारत जो है, भारत कितनी सहनशील नीति लेके चलता है, लेकिन जब भारत की तरफ कोई नज़र डालता है तो भारत अब उसके लिए ज़ीरो टॉलरेंस होगा आतंकवाद जैसी घटनाओं के लिए। और पाकिस्तान की करतूत बताना, अन्य देशों से समर्थन ज़्यादा से ज़्यादा लेना, ये भारत की नीति में अब शामिल है। दूसरी चीज़ है कि कनाडा के साथ जब हमारे 2 साल से जो संबंध खराब चल रहे थे, 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो कनाडा गए थे, अब इसके बाद अब फिर जा रहे हैं काफ़ी एक अरसे बाद। लेकिन इस बीच जो जस्टिन ट्रूडो ने का जिस तरीके से रवैया रहा था और जिस तरीके से जस्टिन ट्रूडो ने पार्लियामेंट में कहा था कि भारतीय एजेंसियों पर आरोप लगाया था कि भारतीय एजेंसियां कनाडाई जो नागरिक है उनकी हत्या करवा रही है, हरदीप सिंह गुज्जर जो है उसकी हत्या का आरोप भी भारतीय एजेंसियों पर लगा। उसके बाद भारत ने जो यहाँ पर एक्शन लिया था, जैसे यहाँ के उच्चायोग में जो है स्टाफ बिल्कुल कम कर दिया था और कनाडा से उसके बाद से हमारे संबंध बहुत खराब हो गए थे। उसके बाद ये लग रहा था कि इस बार का G7 जो है वो कनाडा में होना था, लेकिन उससे पहले ही नई सरकार आती है। जे कार्नी ने बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ़ोन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया के जरिए ये बताया भी, उन्होंने खुशी भी जाहिर की और ये भी बताया कि इससे दोनों लोकतांत्रिक जो देश है उसके संबंध सुधरेंगे, आगे बातचीत होगी, अन्य व्यापार में भी और बातचीत में भी अच्छा गहरा जो पहले से संबंध थे वैसे होंगे। हालांकि आपको ये भी बता देते हैं कि जो जे कार्नी जो हैं उन्होंने फ़ोन तो ज़रूर किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो बुला रहे हैं, लेकिन वहाँ के जो खालिस्तानी संगठन है वो अभी भी इसके विरोध में है, लेकिन जे कार्नी ने उनकी नहीं सुनी। और एक बहुत अच्छा सकारात्मक रवैया जो है वहाँ की नई सरकार का कहा जा सकता है। इससे पहले भी जब कुछ दिन पहले भी एस जयशंकर और यहाँ हमारे विदेश मंत्री और कनाडा के विदेश मंत्री के बीच में बातचीत हुई, वो भी काफ़ी सकारात्मक रही। उसके बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है G7 में जाना कनाडा, ये देश के हित में, देश की नीतियों के हित में और एक संदेश दे रहा है दोनों देशों के बीच में फिर से संबंधों को, अच्छे संबंधों को लेकर के। वहीं G7 में जो है कई देश, कई ताकतवर देश, कई अमीर देश जो है वो सब सम्मिलित होते हैं। तो व्यापार की दृष्टि से, वैश्विक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, हर दृष्टि से इसमें सम्मिलित होना जो है इस सम्मेलन में वो बहुत महत्वपूर्ण रहता है। हालांकि भारत जो है इसका सदस्य नहीं है, पर अतिथि के तौर पर हमेशा सम्मिलित होता है। जी बिल्कुल, जब भी बुलाया जाता है G7 में अतिथि के तौर पर तो भारत इसमें शामिल होता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्रित्व काल में भी और फिर नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्रित्व काल में भी। और इस G7 के शिखर सम्मेलन में जब प्रधानमंत्री वहां पर जाएंगे तो सबकी नजरें टिकी होंगी डोनाल्ड ट्रंप पर भी। पहली बार ऑपरेशन सिंदूर के बाद डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक साथ वहां पर मिलेंगे। बिल्कुल, डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री वहाँ होंगे। ये देखिए, ऑपरेशन सिंदूर को अब पूरी दुनिया जानने लगी है कि ऑपरेशन सिंदूर क्या था और भारत ने किस तरीके से मुकाबला किया। भारत की शक्ति को मान रही है, भारत की सोच को मान रही है, पाकिस्तान की परतें खुल रही है। और उसके बाद जब ये सारे बड़े देश वहाँ एकत्रित होंगे, उनके सामने हमारे प्रधानमंत्री भी हमारे वहाँ जाएंगे, देश का एक पक्ष, एक मजबूत पक्ष जो है इन सब के सामने फिर से नज़र आएगा। हमारे डेलीगेशन जो गए थे वो ज़रूर रख के आए थे, लेकिन जो उन देशों के प्रमुख नेता हैं या प्रमुख बड़े जो अधिकारी या जो वो कहें उनके राष्ट्रपति जो हैं वो जब वहाँ से आएंगे
तो फिर एक अलग अलग तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उनके सामने ये पक्ष जो है वो और रखेंगे। भारत की एक अलग तस्वीर और नजर आएगी G7 में, और ये बहुत गर्व की बात है आनंद कि हमने जो है किसी अपने अगर जिसने नापाक हरकत दिखाई उससे हम हारे नहीं, चाहे वो किसी भी शक्तिशाली देश के ड्रोन लेकर के आए, उनको सभी को नेस्तनाबूद कर दिया। और अब हम जो देश शक्तिशाली देश है उन्हीं के सामने पूरी ताकत से और पूरे आत्मनिर्भरता से हम खड़े हैं और अपने देश का जो है वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ये एक बहुत गर्व की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश का जो है प्रतिनिधित्व करते हैं और उसी को लेकर के, देश की उसी तस्वीर को लेकर के हमें दुनिया को दिखाना है। बिल्कुल, और हर मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस नीति है, और इस बार तो साफ भी कर दिया गया है कि अब याचना नहीं रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। और ऑपरेशन सिंदूर ने सब कुछ सामने के दिखा भी दिया है। हमारी सेना की जो वीरता है, अदम्य साहस का परिचय वो दुनिया ने देख लिया है। और वहाँ उस मंच से प्रधानमंत्री कहेंगे भी कि मध्यस्थता किसी तीसरे की स्वीकार नहीं है, और अगर बात होगी तो पीए के ऊपर ही बात होगी, जो कहा गया है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका, और प्रधानमंत्री के इस जो आने वाले समय में दौरा है कनाडा का G7 देश के शिखर सम्मेलन में, तो उसके बारे में बताने के लिए।